ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, तो ये क्या होता है और इसमें किस तरीके से काम होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप समझते हैं जहां पर कि जो आपका सिस्टम है, ठीक है, वो एक सिंगल लोकेशन पर नहीं है। एक सिंगल लोकेशंस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो है मल्टीपल लोकेशंस को मैनेज कर रहा है। सो मल्टीपल लोकेशंस आर मैनेज्ड। जैसे कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉलेज के अंदर, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, से सिविल की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है। सो वी हैव सो मेनी ब्रांचेस, एंड एट सिटिंग एट वन प्लेस, वो एक जगह पर बैठकर यदि वो सारी ब्रांचेस को थ्रू सीसीटीवी या एनी अदर मीडिया वो यदि मैनेज कर रहा है या देख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम मल्टीपल लोकेशंस की बात करते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल लोकेशंस की बात करते हैं। अब मल्टीपल लोकेशंस की बात होती है तो से दिस इज द लोकेशन 1, हम यहां पर कह रहे हैं दिस इज द लोकेशन 2, दिस इज द लोकेशन 3। तो इसी तरीके से वी हैव द लोकेशन 4। हमारी 4 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब हमारा जो काम हो रहा है वो इन 4 लोकेशंस पे हो रहा है। लोकेशन 1 पर हो रहा है, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, इस तरीके से इन जगह पे अपना काम हो रहा है। अब इनके साथ अपने अपने सीपीयू हैं। से दिस इज द सीपीयू ऑफ दिस वन, दिस इज द सीपीयू ऑफ दिस वन, दिस इज द सीपीयू ऑफ दिस वन। सीपीयू मतलब सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। इनके अपने अपने सिस्टम्स हैं, इनकी अपनी अपनी मेमोरी है। से दिस इज द मेमोरी 1, दिस इज द मेमोरी 2, दिस इज द मेमोरी 3, दिस इज द मेमोरी 4। यानी हर एक जगह की अपनी अपनी मेमोरी है। ठीक है, अब ये सबके सब किसी एक मीडियम के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहला रहा है। ठीक है, आपने कहा जैसे प्रिंसिपल सर हैं तो वो एक सीसीटीवी के सेंट्रल रिमोट सिस्टम के द्वारा अपने रूम में बैठकर इन चारों ब्रांचेस की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसने इन चारों लोकेशंस को कनेक्ट कर रखा है, और कनेक्ट करने के बाद वो मैनेज कर रहा है या वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो लोकेशंस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, डेटा प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं या अपना वर्क कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, तो हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं यहां पर एक सेंट्रल प्रोसेसर है। दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसर। एक सेंट्रल प्रोसेसर है जो मल्टीपल लोकेशंस को और यूजर्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो वर्क है वो काम, सपोज कीजिए एक जॉब है, वो जॉब इस जगह पे भी हो सकती है, इस जगह पे भी हो सकती है, इस जगह पे भी हो सकती है, किसी भी एक जगह पे हो सकती है। तो आपने जैसे एक जॉब सबमिट की, एक जॉब को कंप्लीट करना है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क यहां पर जो एक प्रोसेसर है वो डिसाइड कर लेगा कि यार ये वाली जॉब कहां पर होगी। जो भी उसको लोकेशंस नजदीक में खाली मिलेगी या अवेलेबल होगी, वो उस जॉब को उस पर्टिकुलर लोकेशंस पर एलोकेट कर देगा और वाली जॉब उस लोकेशंस पर होने लगेगी। अब यूजर को नहीं पता कि वो किस लोकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन वो जॉब स्टार्ट हो जाएगी और उसका जो रिस्पॉन्स है, उसको जो कंट्रोल है, वो एक सेंट्रल प्रोसेसर उसको कंप्लीट कर रहा है। अब जो इसमें जो आपके एक दूसरे के साथ लाइंस है, अब ये भी पॉसिबल है इस जॉब का एक पार्ट से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 इस जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा हो या यहां पर क्या कहते हैं कंप्लीट हो रहा हो, और पार्ट 2 यहां पर कंप्लीट हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है।
ठीक है। यदि जॉब बड़ी है तो उसका एक पार्ट एक लोकेशन पे, दूसरा पार्ट दूसरी लोकेशंस पे, जहां जहां उसको लोकेशंस मिलती रहेंगे उन लोकेशंस पर वो काम अपना पूरा करते रहेंगे। और ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस। Communication line will help to communicate each other, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, वायर्स होंगे, ठीक है। दीज आर द वायर्स। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये कि पूरा का पूरा सिस्टम एक जगह पे नहीं है, बल्कि वो अलग अलग लोकेशंस पर अवेलेबल है या हमने उसको स्टैब्लिश किया हुआ है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल लोकेशंस आर मैनेज्ड। सो वी हैव डिसाइडेड, वी हैव फाइंड आउट दीज आर द मल्टीपल लोकेशंस, और वो एक सेंट्रल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो मल्टीपल यूजर्स हैं, लोकेशंस हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसर उसको मैनेज कर रहा है। हमने एक एग्जांपल लिया, प्रिंसिपल एक सीसीटीवी कैमरे के थ्रू अलग अलग लोकेशंस को एक सिंगल पॉइंट से मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है? रिसोर्सेज आर शेयर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए कि एक कोई जिसे हम कह सकते हैं कोई महंगा रिसोर्स है, ठीक है, वो हमने लोकेशन 2 पर लगा दिया, यहां पर एक रिसोर्स लग गया। अब इस रिसोर्स की जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है और बहुत कॉस्टली है, और एक जॉब आया, वो जॉब इस लोकेशन के पास था, हमने वो जॉब यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो इसके थ्रू कनेक्टेड है, तो वो जॉब इस रिसोर्स पे अपना काम पूरा करेगा और वापस रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज आर शेयर्ड। हम अपने लैब में भी ऐसा करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा लैब के अंदर हम 4-5 सिस्टम के बीच में एक प्रिंटर लगा देते हैं। अब किसी भी सिस्टम से आप प्रिंट आउट देंगे तो वो प्रिंटर यूज कर लिया जाएगा और उस प्रिंटर से उसका आपका आउटपुट निकल जाएगा, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो रिसोर्सेज आर शेयर्ड, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई एक लोकेशन फेल हो जाती है, सपोज कीजिए ये लोकेशन फेल हो गई किसी कारण से, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम से या किसी हार्डवेयर प्रॉब्लम से, तो हमारी जो बाकी लोकेशंस हैं वो काम करती रहती हैं, ठीक है। तो हम दूसरी लोकेशन से अपना काम करा सकते हैं। तो जो सेकंड बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है? इफ वन लोकेशन फेल्स then also system work by help of other locations, ठीक है। so this is the benefit, so this is all about the distributed operating system। तो आज की डेट में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि हमने कोई रियल टाइम की एप्लीकेशंस हैं, अब रियल टाइम की एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती हैं, तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होती हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स जो जिसे हम डेफिनेशन कह सकते हैं उस फॉर्म में भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इसको 2-3 बार सुनिएगा और अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।